दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा केवीएस और एनवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर आए दिन रीजनल बेसिस पर कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स निकलती रहती हैं। उनका रिक्रूटमेंट प्रोसीजर भी बहुत आसान होता है, लेकिन यही भर्तियां अगर परमानेंट रिक्रूटमेंट पोस्ट पर हो, डायरेक्ट एग्जामिनेशन के साथ हो, तो 3 से 4 साल बाद आती है। इनफैक्ट कई बारी तो ईद का चांद बन जाती है। ऐसे में संसद में समिति के द्वारा कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं देश की स्थिति को देख करके, रिक्त पदों को देख करके। तो आखिर क्या है ये सवाल? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा एंड टीजीटी पीजीटीआर 24/7 पर। मैं हूं आपकी अपनी निधि अरोरा और संसद में स्थायी समिति के द्वारा कुछ रिक्त पदों पर सवाल उठाए गए हैं, संविदा और स्थायी नौकरियों पर सवाल उठाए गए हैं। उन सवालों पर किस किस संस्था को ब्लेम किया गया है, क्या क्या सोल्यूशन निकाला गया, उन सब पर हम डिस्कस करेंगे। और टुवर्ड्स द एंड आपको ज़रूर ये समझ आएगा कि हम टीचर्स अड्डा की पूरी टीम आपके हित के लिए तो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, आप तक तो ये बात पहुंचा ही रहे हैं जो भी अंदर की कार्रवाई चल रही है। साथ में इस वीडियो के थ्रू एक उम्मीद की किरण जागेगी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो शायद हर साल उम्मीद करें कि यही परमानेंट पोस्ट के रूप में आनी चाहिए। तो खैर, मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि फ्राइडे को संसदीय स्थायी समिति में कुछ सवाल उठाए गए थे और ये जो इनकी रिपोर्ट थी वो 368वीं रिपोर्ट थी। इसके अकॉर्डिंग ये बोला गया कि देश में स्कूल्स की स्थिति के अकॉर्डिंग आज भी 10 लाख पद रिक्त हैं। अब ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी न्यूज़ है, मैं इसको पॉइंट वाइज आपको समझाना चाहूँगी। सबसे पहले तो देश में जो टोटल आपको पद मिल रहे हैं वो 14.8 लाख स्कूल्स हैं। अब उन स्कूल्स में जो संचालित स्कूल्स हैं वो केवल 3000 हैं। मतलब 15 लाख ऑलमोस्ट स्कूल्स में से सिर्फ 3000 स्कूल्स ही संचालित हैं। अब उसमें भी ये बहुत बड़ा आंकड़ा है कि जो केवीएस और एनवीएस स्कूल्स हैं उसमें ही केवल 30 से 50% जो पद हैं वो आपको रिक्त मिलेंगे, वेकेंट मिल रहे हैं। मतलब ये जो 10 लाख पद खाली हैं जिसमें संविदा भर्ती और स्थायी भर्ती पर क्वेश्चन उठ रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल देश भर में केवीएस और एनवीएस स्कूल्स हैं। साथ ही साथ में इन स्कूल्स के लिए ये भी बोला गया है, सख्त हिदायत दी गई है कि 31 मार्च 2026 तक परमानेंट वैकेंसी फुलफिल हो जानी चाहिए, यानी कि परमानेंट रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जानी चाहिए इन दोनों स्कूल्स में, खास करके क्योंकि एक मेजर वेटेज होल्ड करते हैं ये दोनों ही टाइप के स्कूल्स। तो आप ये मान लीजिए कि केवीएस में जो अभी फिलहाल स्थिति चल रही है, कैसे कैसे कोर्ट के पिटिशन के अगेंस्ट जाया जा रहा है, भर्तियां नहीं निकाली जा रही है, स्ट्रिक्ट एक्शंस भी पहुंच चुके हैं केवीएस स्कूल्स में, तो वहां तक बात आ गई है। और यहाँ पर उन्हें बोला गया है यही दोनों स्कूल सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है जो कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट पर वैकेंसी ज़्यादा निकाल रहे हैं और परमानेंट वैकेंसी का कोई नामो निशान नहीं है। साथ ही साथ में अब इसके लिए कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी को बिल्कुल बंद करना है और परमानेंट को शुरू करना है। मतलब परमानेंट को 31 मार्च 2026 तक कंप्लीट करना है, ये इनका टारगेट है। और आज हम खड़े हैं अगस्त के महीने में, तो इनके पास कुछ 5-6 महीने ही बचे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता देती हूँ कि अब इन स्कूल्स में ना कुछ एसएसए फंडेड स्कूल्स हैं। अब ये जो एसएसए फंडेड स्कूल्स हैं इनका आंकड़ा है 7.5 लाख ये रिक्तियाँ यहाँ पर पाई गई हैं। एसएससी फंडेड स्कूल्स कुछ प्रारंभिक और प्राथमिक स्तर पर हैं, उसके लिए स्ट्रिक्ट एक एक्शन लिया गया है। सोल्यूशन ये निकाला गया है कि जो फंडिंग है वो बंद हो जानी चाहिए एसएससी के द्वारा। अगर वो परमानेंट पोस्ट पर रिक्तियां नहीं फॉलो करते हैं, सिर्फ संविदा पोस्ट पर ही नौकरियां लेकर आते हैं, तो ऐसे स्कूल्स में फंडिंग बंद होनी जानी चाहिए। इसमें केवीएस और एनवीएस स्कूल्स भी आते हैं। तो अगर वो रूल्स का पालन नहीं करेंगे तो ये एक वार्निंग आई है कि एसएससी के द्वारा फंडिंग बंद हो जाएगी। साथ ही साथ में एनसीटी पर भी सवाल उठ रहे हैं। एनसीटी के टीचिंग, नॉन टीचिंग या फिर प्रशासनिक जो पद हैं उसमें 2019 से लेकर के अब तक 15 जून 2025 तक कोई भर्ती नहीं निकाली गई है। स्थायी भर्ती की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर तो इसलिए एनसीटी पर भी सवाल उठ रहा है कि वो कर क्या रहे हैं, क्यों अभी तक एक परमानेंट नौकरी नहीं निकली जा रही है, क्यों कॉस्ट कटिंग के नाम पर जो स्टूडेंट 17 साल तक वेट करते हैं कि अब हम परमानेंट होंगे, उनको एक होप्स में रखा जा रहा है। उन्हें कोई भी गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है, जो उन्हें पर्क्स और इंसेंटिव्स मिलने चाहिए अपने ज्ञान के बदौलत वो उन्हें नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि
उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उनका एग्जाम नहीं हुआ है। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स अब ओवर एज भी हो गए होंगे, तो एनसीटी पर सवाल उठ रहा है। साथ ही साथ में एक और बात पर चर्चा की गई है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। यूनिवर्सिटी जब अपना करिकुलम डिज़ाइन करता है, सिलेबस डिज़ाइन करता है, तो 30% तक की छूट दी जाती है। उसके बजाय ज़्यादा आज़ादी मिलनी चाहिए उनको अपना सिलेबस प्लान करने के लिए। यूनिवर्सिटीज़ को ऑटोनॉमी दी जाए, फुल फ्रीडम और पावर दी जाए, जिससे वो अपना करिकुलम डिज़ाइन करें स्टूडेंट्स के हित के लिए। मैं इसका एक बहुत ही ठोस एग्जांपल देती हूँ। स्टूडेंट जो इंग्लिश के पोस्ट पर लड़ने आते हैं, उनकी पोस्ट पर compete करने आते हैं, फाइट करने आते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी डिग्री तो इंग्लिश लिटरेचर की है, बट उन्होंने अपने ग्रेजुएशन में जो लोकल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पर लिटरेचर का नाम ही नहीं सुना है, लिटरेचर के सब्जेक्ट्स ही नहीं होते हैं, वो बस रेगुलर बीए कर लेते हैं या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस से बीए कर लेते हैं और उनके पास वो सब्जेक्ट नॉलेज होती ही नहीं है। और अगर होती भी है तो यूनिवर्सिटीज़ में वो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते हैं उतने डेडिकेशन के साथ, उस करिकुलम के साथ, तो वो फ्रीडम उन्हें दी जाए, प्रॉपर अलाइनमेंट हो। तो ये सारी चीज़ों पर चर्चा की गई है और अब एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी गई है स्कूल्स को कि आपको जो फंडिंग दी जा रही है एसएसए के द्वारा, यानी कि ये जो समग्र शिक्षा अभियान है उसके द्वारा, उनकी फंडिंग्स बंद कर दी जाए और आप 31 मार्च 2026 तक अपनी जो पूरी वैकेंसी है उसे कंप्लीट कर लें और वो स्थायी लेवल पर होनी चाहिए, संविदा वैकेंसी को बंद करें। अब ये तो जो मीटिंग का ऑब्जेक्टिव है वो तो पूरा हो गया। मैं आपको कुछ भर्तियों के बारे में बता देती हूँ क्या स्थिति अभी चल रही है। एनवीएस में जो स्थिति चल रही है वो ये है कि 2024 से ही, जुलाई से एनवीएस का कैलेंडर जारी होना था। जून से ही 2024 से पोस्ट काउंट होने थे और कैलेंडर के थ्रू वैकेंसी की जो प्रक्रिया वो शुरू होनी थी। पद इसमें आने थे 10,000 प्लस, जो अभी तक नहीं आए हैं, अटके हुए हैं कहीं ना कहीं। और अगर हम केवीएस की बात करें तो केवीएस पर मैं और प्रशांत सर लगातार आपको अपडेटेड रख रहे हैं अब और आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि इस पर भर्तियां अभी तक नहीं आई हैं, जो हमारी अवेटेड भर्ती थी। इसमें भी आपको कुछ 9,000 प्लस पद देखने को मिल सकते हैं। केवीएस और एनवीएस दोनों ने ही अपने रिक्रूटमेंट्स को रिवाइज करके तो भेज दिया, रिक्रूटमेंट रूल्स तो बना दिए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को सिर्फ उम्मीदों पर लटका दिया। अभी तक कोई स्थायी भर्ती नहीं आई है। कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती हर जगह अभी भी आ रही है, लेकिन स्थायी भर्ती नहीं आई है। आपका इस टॉपिक को लेकर के क्या मानना है कि स्थायी भर्ती कितना जल्द से जल्द आनी चाहिए? पिछले 1-1.5 साल से स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। 2022 में केवीएस हुआ था, 23 में जाकर के एग्जाम हुआ था, 22 में नोटिफिकेशन आया था। आप ये मान लीजिए कि स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। उनको सिर्फ एग्जाम नहीं देना है, उनको इन दोनों भर्तियों के लिए इंटरव्यू भी देना है और ये एक लंबा प्रोसेस, साल भर का प्रोसेस होता है। इस बीच बहुत सारे स्टूडेंट्स ओवर एज भी हो जाते हैं। पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट्स बीएड वर्सेस डीएलएड वाले केस की वजह से बाहर भी हो गए थे। तो आपको इस बात को अब समझना पड़ेगा कि अब ये हाई टाइम है इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, उठाने का, क्योंकि अगर बात निकली है तो वो आगे तक जानी चाहिए और इन मुद्दों पर जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन दिखाई देना चाहिए। अगर आप सच में स्थायी भर्ती चाहते हैं, उन भर्तियों पर नौकरी चाहते हैं, अपने घर में रोजगार चाहते हैं, तो कमेंट करें सपोर्ट केवीएस एनवीएस या सपोर्ट स्थायी रिक्रूटमेंट। आप ऐसा कुछ भी कमेंट कर सकते हैं जिससे कि आप अपनी बात हम तक और आगे तक पहुंचा सकें। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी अपनी जारी रखें, क्योंकि हमारी रेगुलर क्लासेस हो ही रही है बैचेस में। किसी भी बैच में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ में आप अपनी आवाज़ उठाएं और तैयारी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें टीचर्स अड्डा एंड टीजीटी पीजीटीआरआर 24/7 को। मैं मिलूंगी आपसे रेगुलर क्लासेस के साथ भी और ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेटिव सूचना देते हुए। गुड लक।